नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। हिंदुस्तान के मशहूर महाकवि शब्द वैज्ञानिक त्रिफला जी, इन्होंने बालाजी अस्पताल आकर डॉक्टर प्रविंदर पांडे इनसे मुलाकात की। महाकवि त्रिफला को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने महासागर पुराण लिखा है, बड़ी कविताएं लिखी है। उन्हें शब्द वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उन्हें जो भी शब्द दिया जाता है उसी से वे कविता की शुरुआत कर बड़ी कविता बना के उसी शब्द पर खत्म करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी कविताएं। कौन से जिले से हो हम यूपी और कितनी बार आप प्रधान रह चुके हो उसकी जानकारी। अच्छा, हम प्रधान नहीं रहे हैं, हमारी बहू प्रधान है अंजना देवी पांडे। वो 2000 से लगातार ये जान ले कि वो प्रधान रही है। आज तक 20 में बैकवर्ड सीट हो गई, पिछड़ी जाति की सीट, तो वो जिला पंचायत लड़ी, वो जीत गई क्योंकि हम लोगों ने काम अच्छा किया था, जनता की सेवा किया था। हम निर्दल, यानी कि हम किसी पार्टी में आज तक नहीं है। और इस समय जिला पंचायत है वार्ड नंबर 37, ब्लॉक मुगराबाद शाहपुर। हम नहीं हैं, हमारी बहू है। जिला कौन सा है? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश, हाँ। और तहसील कौन सा? तहसील मछली शहर, मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक। तो वो है, हम नहीं है। हम तो आना रहे ना, हमको तो दिखाई देता नहीं। देखिए, कविता सूत्र सिद्धांत हिंदी साहित्य की आदि अपरिवर्तनीय उपदेशात्मक सत्यापित सार्वभौम विधा। यह माता राजभान सलगा सूत्रांतर्गत चयनित शब्द समूह वृत्तानुप्रास मात्र, यानी एक सूत्र है ये माता राजभान सलगा, उसके अंतर्गत अगर शब्द चयन है तभी तक कविता है। अगर उससे बाहर है तो कविता नहीं है। जैसे वृक्ष, सभी वृक्षों का बोध होगा। आम कह दीजिए, अलग वृक्ष का बोध होगा। पशु, सभी पशुओं का बोध होगा। उनमें हाथी, शेर, गाय, कुछ भी कहिए, अलग अलग बोध होगा। उसी प्रकार से कविता के दो स्वरूप, पद्य एवं गद्य। पद्य जो है ये कविता का वास्तविक स्वरूप है, बड़ा तकनीकी है, गणितीय है, डपी तुली विधा है, अत्यंत तकनीकी सहज समझ की वस्तु कविता कदापि नहीं है। कविता एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत हम अनुप्रास को लेते हैं। अगर अनुप्रास नहीं है तो कविता नहीं मानते। कैसे कविता कहें कि हो जाए? एक छंद भगवान के प्रति, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं, चाहे जो उपासक हो, चाहे जिस संप्रदाय का, सबको एक जैसा। कि प्रातः प्रणाम प्रभु पद पंकज, प्यार पिपास प्रयाग परोषा, पुण्य पुराण प्रभाष परे, परिणाम पगे प्रभुता परितोषा, पंथ पुनीत परापकरा, परिधान प्रमेय प्रयोग पीयूषा, पंग पतिंग प्रसंग पभारत, पेली पला पकवान प्रदोषा, पौराणिक पद्धति पावन पावत, प्राण प्रचंड प्रवेश पहारा, पुत्र पवित्र पपत्र पखारत, पूष पतंग प्रयास पछारा, प्रस्तर प्रकरण प्रगत पराजित, पूजन परिपहचान पवारा, पंजित प्राकृत पोषक पीर, पिता परमात्मा प्रभाव प्रकारा। कि पद्य प्रमाद प्रगाढ़ पटे, प्रतिभा पुट पुष्प पड़ाव पटाना, प्रेषक प्रेषित प्रथम पखारित, पाहुन पाप परान पुराना, पांच प्रथा पुष्करे पनारे, पीव प्रयाण पशाव पकाना, पाठक पाठ परिश्रम प्रत, पंख प्रगल्भ पुरोहि प्रधाना। तब कविता हुई। अगर इसमें एक शब्द दूसरा आ गया होता अधूरी कविता हो जाती। हमारे भारत सरकार का निर्धारित कविता पाठ्यक्रम जो है वो अधूरा है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें कविता ही नहीं है। इस बार भी बनाया मैंने, उस वहाँ एप्लीकेंट हम बने और सैकड़ों पत्र दिया, पर वहाँ तो लई भगौलिया है, जो पैसा दे दिया वही कवि है। तात्पर्य है कि वृत्तानुप्रास को जोड़ भी नहीं कि कविता अधूरी है। इस प्रकार की कविता हो सकता है आप लोग सुने भी ना हो। जैसे बरसात हो रही है, कैसे कहें कि कविता हो जाए? मैं केंद्र सरकार को सीधे आड़े हाथ लेता हूँ, और जो भाड़े के सैनिकों को वहाँ लगाया है, कवि बनाया है, इस प्रकार का बड़ा हास्यास्पद कविता बनाई गई, पाठ्यक्रम बनाया गया है स्कूल इंटर का। हमें खेद है, और ये भी खेद है कि कोई बुद्धिमान नहीं रह गया, कोई विद्वान नहीं रह गया, कोई चिंतक नहीं रह गया साहित्य में।
कि वही पुरानी कविताएं या तो नई कविताएं पैसा लेके रख दो। मूर्खों को कवि बनाया गया है पाठ्यक्रम में। चैलेंज है, मैं ये 2 छंद पढ़ता हूं, फिर इसके बाद पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं जिसकी इच्छा प्रतियोगिता ले। जैसे बरसात हो रही है इस समय, कैसे कहूं कि बरसात आ जाए? तो बरसांग के एक पुस्तक है, उसके 2 आप सबसे पहले आए हुए जो हमारे हिंदुस्तान के कवि, उनका खास परिचय दीजिए। जी, बहुत सौभाग्य का दिन आज है जौसई गांव के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे अस्पताल के लिए, कि आज यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के बड़े मशहूर महाकवि और जिनको शब्द वैज्ञानिक के रूप में लोग जानते हैं, महाकवि त्रिफला जी प्रयागराज से चल के यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका स्वागत करता हूँ। और महाकवि त्रिफला को कवरेज करने के लिए हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवक निशार खान साहब कवरेज के लिए आए हुए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी विभूतियों को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि महाकवि त्रिफला जी के बारे में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। महासागर पुराण इन्होंने लिखा है, हनुमान चालीसा पे भी इन्होंने बड़ा शोध किया है। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं इनको शब्द वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है कि जो भी शब्द आप दे दें उस शब्द से ये बहुत लंबी कविता उसी से शुरुआत करके उसी पे ख़त्म करते हैं। यानी शब्दों का भंडार है आपके पास। और आपको जो साहित्य जगत के लोग हैं वो जानते हैं कि इतना बड़ा कवि आज के डेट में, इतना बड़ा जिंदा कवि कोई है नहीं, इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं है। आज जो है इनका 3 बार नाम भारत सरकार के पास भी गया है पद्मश्री के लिए, लेकिन आप जानते हैं राजनीतिक माहौल है, इसलिए भैया का नाम जो है वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं आज एक कार्यक्रम हमारे यहाँ मलाड में है जिसमें आज उसी में उपस्थित होने के लिए आप आए हैं। आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं, आप जबकि दोनों आंखें से सूर हैं, फिर भी इनका लिखा हुआ जो है काव्य, इनकी लिखी हुई कविता, इनके लिखे हुए चीज़ों का लोग बहुत मान देते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आप महाकवि त्रिफला जी को आप खुद अपने चैनल पे सुने। महाकवि त्रिफला जी। बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।